और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष पर बड़ी खबर। महेंद्र भट्ट को दोबारा मिली कमान। इस वक्त की बड़ी खबर। औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। प्रांतीय परिषद की बैठक में ये ऐलान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, महेंद्र भट्ट को दोबारा मिली कमान। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा कुछ ही देर बाद हो जाएगी, क्योंकि प्रांतीय परिषद की बैठक है जिसपे ये ऐलान हो जाएगा। महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से कमान दी जा रही है प्रदेश अध्यक्ष की। पहले कुछ दिनों से कुछ नामों की चर्चा जरूर थी, लेकिन इस बात की ये बात पूरी तय थी कि महेंद्र भट्ट को ही दोबारा ऐलान हो सकता है, दोबारा वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के पूरे कार्यकाल पर हाईकमान ने अपनी मोहर लगाई। मोहर इस बात पे लगाई क्योंकि दूसरे कार्यकाल के लिए भी उनको मौका मिला है। कल उन्होंने नामांकन किया और विधिवत आज उनकी घोषणा होने जा रही है। मेरे साथ महेंद्र भट्ट जी हैं। सर, आपके नेतृत्व में पहली बार हरिद्वार में पंचायत चुनाव में परचम लहराया आप लोगों ने। लोकसभा की 5 सीटें आप लोगों ने जीती, उपचुनाव में जीते हुई, नगर निकाय के चुनाव आप लोग जीते। क्या ये सारे चीज़ों को देखते हुए हाईकमान ने एक मौका फिर से दिया है? देखिए, मैं अपने नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे एक जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवार की नहीं थी, हम लोगों ने शुरू से ही संगठन के दृष्टि से काम किया। 2 बार मैं विधायक बना, 5 प्रदेश अध्यक्ष दायित्व, राज्यसभा सांसद है। इस स्थान तक पहुँचाने में नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक उत्तराखंड की उपलब्धियों का विषय है, तो ये व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति की नहीं होती है। हम सामूहिक से काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विकास की योजनाएं राज्य के अंदर चलाई गई, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति जो उनका भाव है, वही भाव जीत का कारक होता है। हमने हरिद्वार का पंचायत चुनाव जीता, 5 लोकसभा जीती, नगर निगम जीते। ये सब इस बात का संकेत है कि हमारा नेतृत्व जिस बात को बोलता है वो दिन में उतारता है। और आज ये सारे विकास के कार्य ही हमारे लिए बहुत बड़े लाभकारी के रूप में खड़े हुए हैं। आगामी दिनों के अंदर भी हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हैं, हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि हम राज्य और केंद्र की उपलब्धियों को लेकर जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता को इस बात का महसूस होता है कि आज नेतृत्व जो बीजेपी का बोलता है वो धरातल दिखता, उनको दिखाई देता है, और वही हमारे कारक होंगे। मैं अपने सारे संगठन के सहयोग से ही काम करने में विश्वास रखता हूं, और पहले भी हमारे संगठन कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का सहयोग दिया है, मैं विश्वास कर सकता हूं जो नई टीम बनेगी वो भी एक सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जो लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति को हम आगे बढ़ेंगे। सर, संगठन और सरकार का सामंजस्य बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जिस तरीके से आपको दूसरा मौका दिया, तो ऐसा लगता है कि आपकी सरकार के दोनों का सामंजस्य बेहतर है। आपको लगता है 27 के लिए समीकरण आपका बहुत मजबूत रहेगा? देखिए, कोई भी संगठन तभी आगे बढ़ता है जब उसका सरकार संगठन का स्वयं हो। और मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी संगठन ने समय मांगा वो अपना समय देते हैं। पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मुख्यमंत्री की सहभागिता प्रत्यक्ष में दिखाई देती है। सरकार के मंत्रीगणों का भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो जहां हमने जो भी दायित्व उनको दिया, जब भी जो काम दिया, उस काम को उन्होंने धरातल पर उतारा है और फिर रिजल्ट दिया है। तो सरकार और संगठन का समन्वय वास्तव में। और चलिए सीधे रुक करते हैं। सुरेंद्र असीला हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। सुरेंद्र, अभी आपने सुना, आपने बातचीत की है महेंद्र भट्ट से। अब औपचारिक ऐलान होना कितनी देर और लगेगी? देखिए, बिल्कुल लगभग 1 घंटे का वक्त लग सकता है अभी। और जहां पर भाजपा का ये कार्यक्रम होना है, मैं उसी जगह पे मौजूद हूं। एक निजी होटल में ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। उत्तराखंड के भाजपा के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं, सभी सांसद यहाँ पहुँचेंगे, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, और सांसदों का संवाद भी होगा। तो एक विस्तृत कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। और ये संगठन पर्व है का कार्यक्रम है। प्रदेश परिषद की जो बैठक है, इसी बैठक में उनके नाम का ऐलान होगा। और ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की बाउंडिंग बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। हर चुनाव में जीत मिली है। सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बहुत बेहतर रहा है। और ये महेंद्र भट्ट का दूसरा कार्यकाल इस बात को भी बताता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी
केंद्र के लिए आज भी हीरो हैं और केंद्र ने उन पर भी बड़ी मुहर लगाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे तौर पे चाहते थे कि महेंद्र भट्ट को एक कार्यकाल और मिले और संगठन के तमाम नेता भी चाहते थे कि महेंद्र भट्ट को एक कार्यकाल और मिले। प्रदेश प्रभारी हों, संगठन महामंत्री हों या फिर प्रदेश के सह प्रभारी हों, तमाम लोग भी चाहते थे महेंद्र भट्ट को एक मौका मिलना चाहिए और केंद्र ने, आला कमान ने उस पर मोहर लगाई है। तो ये बताता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 के, उसके लिए भी कहीं ना कहीं भाजपा आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व की जो मांग थी उस पर अपनी हामी भरी है और 1 घंटे के बाद लगभग ये घोषणा जो है वो औपचारिक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे